हरे कृष्णा। तो छठे अध्याय में हमने क्या क्या देखा था? हमने मेनली देखा था अष्टांग योग के बारे में, है ना। तो अष्टांग योग कैसा रहता है, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इतने 8 अंगों से ये अष्टांग योग बना हुआ है। और उसमें सबसे जो कठिन बात है वो है मन का नियंत्रण। तो इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि ये सब तो ठीक है कृष्णा, लेकिन ये मन को कंट्रोल करना तो बहुत ही कठिन बात है। मैं एक बार वायु को कंट्रोल में कर लूं, लेकिन मन को कंट्रोल में लाना बड़ा ही कठिन लगता है मुझे, क्योंकि मन बड़ा ही हठीला है, बलवान है, चंचल है, उच्छृंखल है, सब यानी ऐसा मन है। तो इसको मैं कैसे कंट्रोल में लाऊं और कैसे ये अष्टांग योग में कर सकूंगा, है ना। तो बड़ा ही कठिन है। अगर अर्जुन को इतनी समस्या है तो हमारी तो बात ही क्या है ना। तब भगवान उनको बताते हैं कि हाँ, असंशय समग्र माम यथा वो बोलते हैं। हाँ, अर्जुन पूछते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो भगवान भी मानते हैं, हाँ निश्चय, बिल्कुल निश्चित रूप से मन बड़ा ही चंचल है, लेकिन उसको 2 मार्गों के माध्यम से हम उसको वश में कर सकते हैं। कौन से हैं? एक तो अभ्यास और दूसरा है विरक्ति। इन दोनों के साथ हम इस मन को भी अपने वश में कर सकते हैं। और मन को वश में करना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो मन जब मित्र रहता है तो वो हमारा बहुत ही हितैषी मित्र बन के रहता है, हमारे बड़े काम आता है। और जब वो हमारा दुश्मन होता है, वश में नहीं होता, तब दुश्मन के रूप में काम करता है। कैसे? कि हम हमारे मन में इतना कोलाहल मचा देता है वो, इतने विचारों का एकदम ऐसा हल्ला बोल हो जाता है कि फिर हमारे रोजमर्रा के काम करना भी हमको दुष्कर हो जाता है। और इसलिए जो मानसिक रोग वगैरह होते हैं सब आजकल के इसमें, वो इसी के कारण है, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है मन पर। हाँ, जब मन वश में रहेगा तब हम बड़े सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अन्यथा बहुत सारी बीमारियां लग सकती है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, और मन में पता नहीं कितने कितने पता विचार। नहीं कितने। हरे कृष्ण। तो ऐसे विचार इतने आते हैं कि जिससे हमारा सब स्वास्थ्य खराब हो सकता है ना। तो इसलिए मन को वश में करना बहुत आवश्यक है। तो ये सब बातें हुई, और फिर अंत में भगवान ने बताया था ये योग वगैरह तो बराबर है, और उसकी सीढ़ी भी हमने देखी थी कि किस प्रकार सबसे पहले कर्म योग आता है, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, और अंतिम स्तर पर भक्ति योग। तो कोई भी योग से आप जुड़ जाओ, अंतिमतः आपको भक्ति योग का सहारा लेना ही पड़ता है, अगर भगवत धाम जाना है तो, है ना। तो ये भी हमने सीढ़ी भी देखी थी। और अंत में भगवान ने बताया था कि सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो मुझसे प्रेमा भक्ति में अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है, वो सबसे अच्छा योगी है, सबसे उच्च लेवल का योगी है ना। योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गते न अंतरात्मना, है ना। तो ये बताया था भगवान ने। तो योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो है जो भक्ति योग में है, यानी अंतरंग रूप से भगवान से जुड़ा है। ठीक है। तो अभी इसी का वर्णन जो है 7वें अध्याय से आगे हम देखने वाले हैं। हरे कृष्णा। सभी लोग कृपा करके म्यूट रखें। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे 7वें अध्याय में भगवान क्या बता रहे। बड़ा ही सुंदर अध्याय है, और इसमें हमको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। चलिए मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। माता जी ने मंगलाचरण इसमें ग्रुप में डाला हुआ है, उसका अर्थ भी डाला हुआ है, तो आप सभी लोग उसको पढ़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माते हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो आज का अध्याय है 7वां, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग या निरपेक्ष का ज्ञान। है ना, सापेक्ष और निरपेक्ष ऐसे दो शब्द है ना। हमारा सब कुछ है वो सापेक्ष है। कैसे? अगर हमको कहीं जाना है तो हम वहां पहुंचने के दरमियान बहुत सा कुछ समय निकल सकता है, एक क्षण में, या मैं वही हूँ ये हो नहीं सकता, है ना। या अगर मैं यहाँ इस कमरे में हूं तो मैं बाहर के कमरे में हो नहीं सकती। ये हमारा सब कुछ सापेक्ष है भौतिक जगत में। किंतु भगवान का ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान अगर सोचते मुझे यहाँ जाना है तो वो वहां है, वहीं पर उपस्थित है, इस प्रकार से हो जाता है। और वे अगर इस कमरे में है तो वो बाहर भी है, सभी जगह पर भी है ना। वो अपने नित्य धाम में भी नित्य वास करते हैं, और उसी प्रकार नित्य वो हरेक के हृदय में भी वास करते हैं। तो ये उनका अद्भुत स्वरूप है। तो उसका ज्ञान अभी हम थोड़ा थोड़ा पाने जा रहे हैं। तो ये है ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। हम्म तो भगवान को जानने के लिए आवश्यक क्या है? मेरी भावना से पूर्ण होना, भगवान की भावना से पूर्ण होना, अर्थात भगवान को निरंतर अपने हृदय में मतलब अनुभूति करना उनकी, और मन को मुझ में आसक्त करके उनके प्रति आसक्ति निर्माण हो जाए, प्रेम निर्माण हो जाए, उनसे हम जुड़ जाए कोई रिश्ते में, है ना। कोई रिश्ता बना ले भगवान से। तो रिश्ता तो हम 5 तरीके से बना सकते हैं। कौन से 5 तरीके हैं? एक तो शांत भाव से, दूसरा है दास्य भाव से, तीसरा है साख्य भाव से, चौथा है वात्सल्य भाव से, और 5वां है माधुर्य भाव से। तो इन 5 रसों में से कोई भी एक रस से हम भगवान के प्रति बहुत आसक्त हो सकते हैं। तो ये सब आवश्यकता है। और इस प्रकार योगाभ्यास करते हुए, यानी मुझसे जो जुड़ करके,
योग यानी परमेश्वर से जुड़ना। तो इस प्रकार ये अभ्यास करते हुए मुझसे जुड़ने का अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। हम्म। तो भगवान को जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम किसी को जानते नहीं तब तक उनके प्रति हमको प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता। तो इस प्रकार ये भगवान बता रहे हैं कि कैसे मुझे जान सकते हो, ये विधि मैं तुमको बता रहा हूँ। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। उनके ही कारण ये सब कुछ ज्ञान हमको यथा रूप में यहाँ पर मिल रहा है ना। कितना आसान कर दिया है प्रभुपाद जी ने, सब कुछ पुस्तक रूप में हमको दे करके। हाँ, तो हम सदैव ऋणी रहेंगे प्रभुपाद जी के। उनके ऋण उतारना हमारे लिए इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, प्रयत्न कर सकते हैं कि उन्होंने जो हमको मार्गदर्शन किया है उस मार्ग का अनुसरण करें, तब कहीं हम छोटा सा उनका ऋण थोड़ा सा उतार सकते हैं, है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो ये 4 प्रकार के लोग जो कृष्ण के प्रति आसक्त है उनको कहा गया है भाग्यशाली, और जो कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते वो भाग्यहीन कहा गया है ना। तो हम इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? निश्चित रूप से हम भाग्यशाली है, क्योंकि कम से कम हम प्रयत्नशील है। भगवत गीता के माध्यम से हम जानने का प्रयास तो कर रहे हैं, कम से कम उतनी आसक्ति तो है हमारे मन में। तो निश्चित रूप से मैं और आप सभी लोग हम कैसे हैं? भाग्यशाली है। कृपा करके सब लोग म्यूट रखें। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर, एक मिनट, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हम्म। तो ये ऐसा ज्ञान है व्यावहारिक और दिव्य, यानी इस जगत का लौकिक ज्ञान और पारलौकिक ज्ञान, दोनों प्रकार का ज्ञान इसमें भगवान बताने जा रहे हैं। समर मतलब छोटे से रूप में, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों प्रकार का, भौतिक भी और दिव्य ज्ञान, दोनों भी मैं बताऊंगा। इसके बाद तुमको जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा, यानी ये संपूर्ण रूप से ये स्वयं पूर्ण ऐसा ज्ञान है ये। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। हाँ? तो इस मार्ग पर आने वाले वैसे ही बहुत कम लोग होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन करते हैं इस कोर्स के लिए ना, तो बहुत लोग रजिस्टर करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्लास में आने वाले कितने लोग रहते हैं? बहुत कम। और क्लास करने के बाद भी उस मार्ग का बाद तक मतलब आगे बहुत उसमें प्रगति करने वाले कितने रहते हैं? बहुत ही कम, इक्का दुक्का। तो जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि इस एक शहर में जैसे मैराथन रेस हो रही है, तो मैराथन का नाम सुनकर तो बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं कि चलो देखें कैसे मैराथन हम भी रन करेंगे, है ना। वैसे लाखों की संख्या में वो उस शहर में लोग रहते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में कम से कम वहां पर मैराथन के लिए आते हैं लोग। लेकिन जब दौड़ प्रारंभ हो जाती है तो पहले 1-2 किलोमीटर में ही आधे से ज्यादा लोग वहीं ढेर हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। फिर थोड़े थोड़े आगे जा करके निकलते जाते हैं। इस प्रकार अंतिमतः अंतिम पड़ाव तक बहुत ही गिने चुने 8-10 लोग ही कैसे तो पहुंच पाते हैं। वैसा ही ये भी आध्यात्मिक मार्ग भी है ना, कि बहुत सारे मतलब वैसे तो इन टोटलिटी देखे तो बहुत कम लोग इसके इस मार्ग में भी आते हैं। उसके बाद अंतिम पड़ाव तक तो बहुत ही कम जाते हैं, यानी वास्तव में भगवान को जानने वाले बिरला ही लोग होते हैं। हाँ? भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च
अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो ये ऐसी प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं भगवान जो इस भौतिक जगत को बना रही है ना। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो हम जानते हैं पंच महाभूत कहे जाते हैं, और इन्हीं पंच महाभूतों द्वारा हमारा ये शरीर निर्माण होता है। सभी चीजें जो हमको दृश्य जगत में दिखती है, ये सभी चीजें इन 5 तत्वों से बनी हुई रहती है ना। और आगे बताते हैं मन बुद्धि तथा अहंकार, ये क्या है? ये हमारा सूक्ष्म शरीर जो है उसके ये कंपोनेंट्स है। हाँ? तो मन बुद्धि और अहंकार से निर्मित हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। ये 5 तत्व है। पहले 5 तत्व पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये पंच तत्व हमारे भौतिक यानी स्थूल शरीर को बनाते हैं, और बाद के जो 3 चीजें हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर को बनाती हैं। और ये सभी 8 प्रकृतियां कैसी हैं? भगवान की बहिरंगा शक्ति से निर्मित है। हाँ? तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं, लेकिन मेनली भगवान की शक्तियां हैं एक बहिरंगा, एक अंतरंगा और एक तटस्था, ये मेन है। हाँ? वैसे शक्तियों का अंत नहीं है भगवान की, लेकिन हमारे ज्ञान के लिए ये हमको 3 प्रकार की शक्तियों का समझना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हम जान लेते हैं। अब यहाँ पर जो अहंकार बताया है, ये अहंकार कैसा है? जब तक हम इस भौतिकता से जुड़े हैं तो वो हमारा झूठा अहंकार है, मिथ्या अहंकार जिसको कहते हैं। मिथ्या अहंकार क्यों? अहंकार तो रहेगा, चाहे सच्चा रहे चाहे मिथ्या रहे, लेकिन अहंकार तो रहेगा। अहंकार का मतलब है मैं हूं, ये भावना। लेकिन जब हम इस मैं हूं की भावना को हमारे शरीर से जोड़ते हैं, देहात्म बुद्धि से जोड़ते हैं, तब वो मिथ्या अहंकार हो जाता है। क्योंकि ये देह यानी मैं, ये जब भावना है, तब ये मेरा, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरी बुद्धि, मतलब सब कुछ मेरा 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 जब तक होने लगता है, तब तक क्या है? ये मिथ्या अहंकार कहलाता है। ये देहात्म बुद्धि से जुड़ा हुआ। लेकिन हमारा सच्चा अहंकार कैसा होना चाहिए? हमारे वास्तविक स्वरूप को जानना कि मैं भगवान का अंश हूँ, और मेरा अविनाशी स्वरूप है ना। और यहाँ पर जो मैं आया हूँ, ये तो मेरा एक क्षणिक, मतलब कुछ समय के लिए मुझे ये देह मिला है। मुझे अनेक देह प्राप्त हो चुके हैं, शायद आगे भी होंगे, लेकिन मेरा परम धाम है भगवान के पास, है ना। और भगवान का नित्य सेवक, ये मेरा असली स्वरूप है। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। तो ये जब ज्ञान हम जानते हैं, और उसके अनुसार हम, मतलब केवल जानना काफी नहीं है, उसको पूरी तरह से आत्मसात करना, है ना। तो ये जब होता है तब वो सच्चा अहंकार। लेकिन बाकी ये जब देह से जुड़ा है तो मिथ्या अहंकार। तो इस प्रकार ये भगवान बता रहे हैं, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बताया हमको, इसके पहले वाले श्लोक में क्या बताया था? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इनके बारे में बताया था। लेकिन अभी भगवान बता रहे हैं इसके अलावा मेरी एक अन्य पराशक्ति है, यानी दिव्य शक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। यानी क्या? कि हमारी आत्मा ये दिव्य स्वरूप की है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? इन भौतिक अपरा प्रकृति के द्वारा जो जो मिला है हमको, ये सूक्ष्म शरीर मिला है और स्थूल शरीर मिला है, और प्रकृति के माध्यम से हमको जो कुछ मिलता है, जल वायु, है ना, अग्नि, इन सब का हम भोग कर रहे हैं, है ना, उनको एंजॉय करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसे ये 2 प्रकार की शक्तियां भगवान ने बताई, एक अपराशक्ति और दूसरी पराशक्ति। अपराशक्ति से हमको स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त है, और ये भौतिक प्रकृति सारी निर्माण होती है। और परा प्रकृति जो दिव्य है, वो है हमारी आत्मा, जीव, है ना, जीवात्मा जिसे कहते हैं। हम्म।
सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। ठीक है। तो जो कुछ भी है इस जगत में, चाहे वो आध्यात्मिक जगत का हो चाहे वो भौतिक जगत का हो, सभी कुछ निर्माण कहाँ से हुआ है? भगवान से ही निर्माण हुआ है। तो सारे प्राणी जो है ये कॉम्बिनेशन है इन परा और अपरा शक्तियों का, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे हम या जैसे दूसरे प्राणी, सभी प्राणी जो है ये इन दोनों शक्तियों से ही इनका उद्गम है, यानी उनसे निर्माण है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, बहुत अच्छा सुंदर ज्ञान है। भगवान ने इस भौतिक जगत को जब बनाया, तब उन्होंने उन 3 पुरुषावतारों के माध्यम से बनाया। हाँ, तो भगवान कृष्ण है जिनसे ओरिजिनेट होते हैं 3 पुरुषावतार। पहले हैं महाविष्णु, जिनको कहा गया है या कारणोदकशाई विष्णु। हाँ, एक है महाविष्णु, उनका ही नाम है कारणोदकशाई विष्णु। दूसरे हैं वो गर्भोदकशाई विष्णु, और तीसरे हैं क्षीरोदकशाई विष्णु। तो इनका कार्य क्या है? कारणोदकशाई विष्णु जो है वो कारणोदक में लेट करके, और जब श्वास उच्छ्वास करते हैं, तब श्वास के द्वारा और शरीर के रंध्रों द्वारा जो हवा निकलती है, उससे वे अनगिनत ब्रह्मांडों की निर्मित करते हैं। अनगिनत ब्रह्मांड निर्माण होते हैं उन हवा के बुलबुलों से। हाँ, और इस प्रकार ये सारे ब्रह्मांड निर्माण हुए। अब ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि की रचना किस प्रकार करेंगे? तो अंदर जाकर वे अपने दूसरे पुरुषावतार में वो गर्भोदक ओशन में लेट करके वो अनंत नाग पर लेटते हैं। वहां पर लक्ष्मी जी भी है उनके साथ। और इस प्रकार वे लेट करके क्या करते हैं? अपने नाभि से एक कमल की डंडी निर्माण करते हैं, जिसके ऊपरी एंड पर एक कमल पुष्प सुंदर सा निर्माण होता है, और वहां पर वो ब्रह्मा जी को निर्माण करते हैं। आप देखिए उनके यानी वो कितने स्वतंत्र है, स्वराट जिसको कहते हैं। तो स्वतंत्र इस प्रकार से है कि उनको तो ब्रह्मा जी को निर्माण करने के लिए लक्ष्मी जी बैठी है, फिर भी उनकी भी मदद नहीं लेते। वो स्वतंत्र है, वो उनकी जब इच्छा होती है और जो इच्छा होती है वो अपने आप में वे स्वयं पूर्ण उसको उस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से वे स्वयं पूर्ण है ना। तो वे क्या करते हैं? गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं, और सारे जो ग्रह मंडल है ना, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, उनको वो निर्माण करते हैं, और सर्वोच्च स्थान पर ब्रह्मा जी स्थित है। ठीक है। इतना अद्भुत ये निर्मित का कार्यक्रम है, बहुत ही अद्भुत है। इसका विशद वर्णन भागवतम में आता है, पढ़ने से बड़ा ही आनंद आता है। और हम जानते हैं कि कैसा ये भव्य दिव्य जगत है। हाँ, और कितने भव्य दिव्य, जो हमारे चिंतन से भी परे हैं, ऐसे अचिंत्य ऐसा भगवान का स्वरूप है, ये हम जान सकते हैं। ठीक है। तो अब ब्रह्मा जी को निर्माण किया, और ब्रह्मा जी को उन्होंने आदेश दिया कि अब तुम सृष्टि का सृजन करो। तब ब्रह्मा जी, वो ज्ञान उनको हृदय से प्राप्त होता है भगवान द्वारा। और ब्रह्मा जी तब जाकर के सृष्टि का सृजन करते हैं, है ना। और फिर जीवों की निर्मित होती है। कारणोदकशाई विष्णु एक महातत्व नामक एक तत्व बनाते हैं, और उसी पर वो अपना दृष्टिक्षेप डालते हैं। और इस प्रकार सारा भौतिक जगत, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये सब भौतिक जगत निर्माण होता है। और यहाँ पर भौतिक जीवों की भी निर्मित होती है। उसका भी बीज भगवान आगे बताएंगे। वो भी हम बीज प्रदप पिता, उसका भी बीज देने वाले पिता भगवान ही है। इस प्रकार ब्रह्मा जी सारे सृष्टि का सृजन करते हैं। अब जीवों को तो निर्माण किया, लेकिन जीवों की मतलब देखभाल करने के लिए जीव क्या कर रहे हैं, उनके मन में कैसे विचार आ रहे हैं, और वे अपना मतलब समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं, एक प्रकार से ये जानने के लिए भगवान क्या करते हैं? क्षीरोदकशाई विष्णु या परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर स्थान ग्रहण करते हैं। हर जीव के अंदर वो बैठते हैं, चर अचर सब कुछ के अंदर भगवान बैठते हैं। कितना भी छोटा से छोटा एटम हो, उसके अंदर भी भगवान है।
तो इस प्रकार से सारे सृष्टि में सर्वव्यापी रूप में भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। हमारे अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों भी हमारे हृदय में स्थित होते हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा का फंक्शन अलग अलग होता है। आत्मा क्या करती है? आत्मा इस देह के माध्यम से इस भौतिक जगत को एंजॉय करना चाहती है ना। तो इस प्रकार वो ये मेरा है, ये मुझे भोगना है, ये मुझे चाहिए, इस प्रकार के सारे कार्यकलापों में ये आत्मा अपने आप को बद्ध कर देती है, कंडीशन कर देती है। लेकिन परमात्मा क्या करते हैं? केवल वहां पर बैठकर वे साक्षी के रूप में बैठकर और उपदृष्टा यानी अप्रूवर के रूप में बैठ करके वो सिर्फ देखते रहते हैं कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये जीव, है ना। तो ऐसा सुंदर सा ये सब कार्यकलाप तीन पुरुष अवतारों के माध्यम से भगवान करते हैं। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो भी भौतिक और आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय भगवान में ही है। तो सारे प्राणी ये परा और अपरा शक्ति के माध्यम से निर्माण हुए। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो हम देखते हैं कोई नेकलेस होता है मोतियों का, तो हमको दिखते हैं केवल मोती, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं, बंधे कैसे हैं? अंदर से जो धागा होता है उससे जुड़े हैं। इसी प्रकार सृष्टि में कुछ भी देख लीजिए, हाँ, सृष्टि का कुछ भी कोई भी पार्ट देख लीजिए, वो भगवान पर ही आश्रित है। अगर भगवान ने आश्रय निकाल लिया तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये भगवान का अस्तित्व हमको सभी को यहाँ पर धारण किए हुए हैं। हाँ, आगे भगवान बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में उनकी अनुभूति हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो बता रहे हैं, रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ठीक है। तो अगली बार से जब कभी पानी पिए तो थोड़ा सा याद करिएगा कि इसका जो मुझे स्वाद मिल रहा है, जिसके कारण मेरी प्यास तृप्त हो जाती है ना, तृप्ति का आभास होता है, वो स्वाद स्वयं भगवान है। जो मैं ये सूर्य चंद्रमा का प्रकाश देखता हूँ वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान है ना। वैदिक मंत्रों में ओमकार है ना, हर मंत्र के आगे हम ओम बोलते हैं ना, तो वो ओमकार स्वयं भगवान है। और आकाश की ध्वनि, मनुष्य का सामर्थ्य, सब कुछ भगवान ही है। तो ये हमको याद रखना है। धीरे धीरे ऐसी चीजों के माध्यम से हमको एक अभ्यास हो जाएगा कि कैसे हम निरंतर भगवान का स्मरण कर सकते हैं, कैसे हम निरंतर भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, है ना। भगवान ने जल दिया तभी हमारी प्यास बुझ रही है। भगवान ने सूर्य चंद्रमा में प्रकाश दिया तभी ये भौतिक सृष्टि चल रही है ना। तो इस प्रकार हमको हर चीज में कृतज्ञता व्यक्त करने का एक ये मार्ग है ना। तो भगवान की अनुभूति किस प्रकार की जा सकती है, यहाँ पर बहुत सारी चीजों में भगवान ने बताया है। उसको समराइज करके इस टेबल में हम देख लेते हैं कि जैसे पानी का स्वाद भगवान है, चांद सूरज की रोशनी, वैदिक मंत्रों में ओमकार, ईथर में यानी आकाश में ध्वनि, आदमी में योग्यता, पृथ्वी का सुगंध, आग की तपिश, हाँ, सभी जीवों की जिंदगी, सभी तपस्वियों की तपस्या, सभी अस्तित्वों का मूल बीज, सभी बुद्धिमानों में बुद्धि, सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल, हाँ, और सभी बलवानों की शक्ति, और सभी और धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं, ऐसा ऐसी काम काम इच्छा, ये भी भगवान है। धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं, ऐसी काम इच्छा भगवान ही है। हाँ, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन। लिंक हरे डाले इनका। हरे कृष्णा, कृपा करके म्यूट रखे प्लीज।
तो एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो जो प्रकृति के गुण हैं वो हमको बांधे रखते हैं, है ना। भौतिक जगत में हमको बांध के रखते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सब कुछ मेरे अधीन है ना। भगवान इनके कंट्रोल में नहीं, भगवान उनके कंट्रोलर है। तो यहाँ पर जैसे पिक्चर में देखते हैं हम यहाँ पर है भौतिक जगत में, और ये तीनों गुण हमको रस्सियों के समान हमको बांधे रखते हैं, और ये तीनों गुण हमको कठपुतलियों के समान नचाते हैं। लेकिन भगवान कहाँ पर है, इन सबसे परे हैं। उन्होंने ही निर्माण किया है ये सब कुछ, हाँ, लेकिन वे इसके कंट्रोल में नहीं है, वे इसके कंट्रोलर है। तो ये हमको समझना चाहिए कि तीनों गुणों से परे हैं। इसलिए कई बार हम ना भगवान में ने जो यहाँ पर आकर के कार्यकलाप किए उस पर हम शंकित नजर से देखते हैं, अरे ऐसा तो, ये तो अच्छा नहीं किया भगवान ने। लेकिन ये अच्छे बुरे का कन्फाइनमेंट भी भगवान के लिए नहीं है, भगवान इन सबसे परे है ना। कि ये तो मतलब जैसे रास लीला का तो बहुत लोग उसका विपर्यास करते हैं, लेकिन रास लीला ये सबसे उच्च प्रकार का उनका उनकी लीला है। और उसको समझने के लिए हमारी बुद्धि नहीं, हमको धीरे 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 अभ्यास करना होता है। जैसे भागवतम का दशम स्कंद में ये आता है, तो हमको बोला जाता है कि पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक अच्छे से डिटेल में अभ्यास हो जाए, तभी 10वें स्कंद को हमने स्पर्श भी करना चाहिए। तो लेकिन हम लोग ऐसे मूर्ख लोग हैं कि ऐसे भगवान की बातों को हम मजाक उड़ाते हैं। और जो बिल्कुल ही मतलब जघन्य पाप है, ये जघन्य से जघन्य पाप है भगवान की कोई भी लीला के बारे में प्रश्न उठाना। ठीक है ना, हम उनको समझ नहीं सकते, वो अचिंत्य है, हमारे चिंतन से भी परे हैं। तो उनकी लीलाओं को हमको समझने के लिए कम से कम हमको पूरा अभ्यास करना चाहिए, तब जा करके हम इस इतने पात्र हो सकेंगे कि उनकी लीलाओं के बारे में जाने। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमको दर्शाता है कि वे सभी गुणों से परे हैं, तो वे कोई गुणों के बंधन में नहीं है। तो इसलिए उनकी लीलाओं के बारे में हमने कभी भी कुछ विपर्यास ये सोचना भी नहीं चाहिए। कोई बोलता है तो उसको तत्क्षण हमने खंडित करना चाहिए। लेकिन आजकल बड़ा फैशन हो गया है ये सब कुछ बातें करने का, तो वो बहुत ही जघन्य पाप है एक्चुअली। हम्म। तो भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है, ठीक है। तो वो कोई भी प्रकार के बंधन में नहीं है। तीन गुणों यानी सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता, है ना। हम लोग तो मोहग्रस्त है, ना हमारी बुद्धि काम की है और ना हमारा कोई विवेक काम का है, कुछ भी नहीं। हमारा बहुत ही मर्यादित स्वरूप का हमारा अस्तित्व है। तो इसलिए हम भगवान जो गुणों से परे हैं और जिनका अस्तित्व अविनाशी है, ऐसे भगवान को हम नहीं जान सकते। ये बड़ा सुंदर श्लोक आ रहा है यहाँ पर। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो ये जो माया देवी है, ये भी भगवान की ही शक्ति है। और वो हमको क्या करती है, वो हमको इस भौतिक जगत में बांध के रखती है ना। तो ऐसा एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण बहिर्मुखया भोग वांछा करे, हाँ, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो इसका मतलब है कि जब हम कृष्ण से दूर होते हैं तो माया तो वहीं पर खड़ी है। और कृष्ण से दूर क्यों होते हैं हम, भोग वांछा करें, है ना। हम लोग भोग करने की इच्छा करते हैं कि ये संसार में आया हूं मैं भोग करूंगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति करूंगा। और फिर ऐसे समय में होता क्या है, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो माया देवी उस पर आक्रमण करके उसको बहुत भ्रमित करती है, हाँ। और उसकी बुद्धि भी हर लेती है, और माया द्वारा उसका सारा जीवन उसका भ्रमित के समान वो घूमता है, और फिर अगले जन्म में अगली योनि में जाता है। इस प्रकार उसका
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कार्यक्रम चलता ही रहता है उसका। लेकिन इस भौतिक जगत से बाहर जाना है, इन्हें क्या करना है? जैसे यहाँ पर ये बताया है, हमारे भौतिक जगत को क्या कहा जाता है? भवसागर। तो हम सभी जीव एक्चुअली इस भवसागर में गोते खा रहे हैं। हमको मतलब कहीं किनारा दिख ही नहीं रहा कि अब इस पानी से मैं निकल पाऊं, कहीं दिख नहीं रहा। और हमारी बुद्धि भी बिल्कुल भ्रमित हो जाती है, हमको समझ में नहीं आता क्या करूं। तो इस प्रकार हम गोते खा रहे हैं। और इससे इस भवसागर में निकालने का एकमात्र साधन क्या है? भगवान को पुकारना। जब भगवान करुणामय, भगवान हमारी आर्तता से द्रवित होकर के और हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के आएंगे, और वे ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। केवल भगवत धाम जाना, तभी ये पॉसिबल है कि हम भवसागर से निकले। नहीं तो यहीं पर हम अनेक अनेक योनियों में यहीं फंसे रहते हैं। कभी अच्छी योनि, कभी बुरी योनि, कहीं एकदम निम्न योनि, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं हम, है ना। लेकिन इससे बाहर जाने का एकमात्र रास्ता है कि भगवान की शरण में जाना, है ना। जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। ठीक है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। तो आप सभी लोग इसको कंठस्थ कर ले, इजी भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो चार प्रकार के लोग बताए हैं भगवान ने। निपट मूर्ख है, फिर दूसरा मनुष्यों में अधम है, निम्न स्तर के हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। यानी माया उनको बताती है तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, है ना, तुम इतने बड़े लेखक हो, तुम इतने बड़े साइंटिस्ट हो, तुम तो बड़े महान हो, है ना। ऐसा उनका ज्ञान जो है, तो उनको वास्तविक ज्ञान होता ही नहीं। वो इसी भौतिक ज्ञान में ही अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और उसी में बड़ा अहंकार पालते हैं। तो इसको कहा जाता है माया द्वारा उनके ज्ञान का हरण कर लिया है। और असुर कौन है? जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, है ना। तो ऐसे ये चार प्रकार के लोग जो है वो भगवान की शरण में नहीं जाते। और चार प्रकार के लोग जो भाग्यवान बोला गया है, ऐसे लोग कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हाँ, तो ये चार प्रकार के लोग, हम लोग भी शायद हम में से बहुत सारे लोग जिज्ञासु है कि हमको जानना है भगवत गीता में क्या ज्ञान दिया, है ना। इसलिए हम इस अभ्यास में जुड़ गए हैं, है ना। तो ये इस प्रकार के लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित है, बहुत आर्तता से वे पुकारते हैं, है ना। जैसे कि द्रौपदी, द्रौपदी को जब चीरहरण हो रहा था, जब उसने देखा ना पितामह भीष्म उनकी मदद कर रहे हैं, ना द्रोणाचार्य, ना धृतराष्ट्र, और ना ही उनके इतने बलवान पांच पति, कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है, तब उन्होंने एकदम आर्तता से केवल अब शरण कृष्ण की है और कोई मुझे बचा नहीं सकता, ये जब उन्होंने जान लिया और आर्तता से भगवान को पुकारा, तब वे आए, है ना। तो भगवान पहले भी आ सकते थे। बहुत लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि फिर जब ये ऐसा बुरा काम शुरुआत हुई थी, तभी क्यों नहीं भगवान आए, है ना। तभी सिर्फ द्रौपदी को बचा लेना था। लेकिन भगवान भी उस आर्तता को, मतलब जब आर्त हो जाता है इंसान, जब उनके बिना कोई शरण नहीं है ये जान जाता है, तब भगवान आते हैं मदद करने। ऐसे ही नहीं कि हाँ भगवान आप भी आ जाओ जरा मदद कर दो, नहीं नहीं आओगे तो मेरे पांच पति है। ये भावना जब तक थी तब तक तो मतलब तब तक द्रौपदी ने पुकारा भी नहीं और भगवान आए भी नहीं, जबकि वे तो सब कुछ जानते हैं, क्या घटित हो रहा है सब कुछ जानते हैं। तो जो पीड़ित है, आर्तता से पुकारते हैं, उनके वो भगवान की शरण में जाते हैं। फिर कोई लोग धन की आवश्यकता के कारण जाते हैं कि हे भगवान मेरे घर में अब बहुत ही बुरी अवस्था है और मुझे धन की बहुत आवश्यकता है और आप मेरी मदद करो।
तो ऐसे लोग लोग भी भगवान की शरण में जाते हैं। फिर जिन्हें जिज्ञासा है, उनको जिज्ञासा है कि कैसे ये सृष्टि का की रचना हुई, कैसे सृष्टि चल रही है, रोज रोज कैसे सूर्य उगता है, ये चांद तारे दिखते हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ पर है, जिज्ञासा होती है। तो फिर उनको कोई बोलता है कि हाँ, ये सब कुछ भगवान ने निर्माण किया है। तो फिर भगवान क्या है, ये जिज्ञासा लेकर के भी भगवान की शरण में आते हैं। और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, यानी ज्ञानी लोग भी भगवान की शरण में जाते हैं। उनको केवल ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है। हाँ, तो ऐसे लोग भी भगवान की शरण में जाते हैं। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो ये जो चार प्रकार के लोग बताए हैं, ये क्या लेकर जाते हैं, कुछ इच्छा लेकर जाते हैं, है ना, कि आर्त जो पीड़ित है उसको उस पीड़ा से मुक्ति चाहिए, धन की आवश्यकता, कोई जिज्ञासा पूर्ति के लिए, तो ये सब सकाम कर्म हुए। लेकिन जो शुद्ध भक्ति है वो सकाम नहीं होती, वो निष्काम होती है। कुछ भी नहीं चाहिए फिर भी मैं प्रेम करती हूँ कृष्ण से, है ना। ये जैसे गोपियों की भावना थी, उनको कृष्ण से रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए रहता था, केवल कृष्ण को प्रसन्न करना। केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना, ये गोपियों का मतलब काम रहता था, निष्काम, है ना, कोई इच्छा से रहित, ऐसी उनकी भक्ति रहती थी, ऐसा उनका प्रेम था। इसलिए वे सर्वोच्च भक्त कहे जाते हैं, शुद्ध भक्त। हम्म तो यहाँ पर अलग अलग उदाहरण दिए हैं। वो जो हमने आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी देखा, तो यहाँ गजेंद्र को देखते हैं। वो भी अत्यंत आर्त अवस्था में, जब उनको पता चल गया कि मुझे अब कोई बचा नहीं सकता, ये मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ा है, कोई उनको बचा नहीं सकता, तब उनको पिछले जन्म में की हुई प्रार्थनाएं याद आई और उन्होंने आर्तता से भगवान को पुकारा और भगवान विष्णु स्वयं आए और उनका उद्धार किया। गजेंद्र मोक्ष लीला। हाँ, तो ये गजेंद्र की स्तुतियां जो है बहुत ही सुंदर है, प्रार्थना बहुत ही सुंदर है। वो भागवतम के 8वें स्कंद में आती है और अत्यंत सुंदर है। फिर ये द्रौपदी का हमने अभी चर्चा की, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग ये बताए हैं। ये ये ध्रुव महाराज दिख रहे हैं, छोटे से बालक जो, वो धन की प्राप्ति के लिए गए थे, तपस्या की उन्होंने और 6 महीनों में भगवान को प्रसन्न कर लिया। बहुत कठिन तपस्या की, बताइए, 6 महीने में भगवान को प्रसन्न कर लिया उन्होंने, कितनी दिव्य वो हुई। लेकिन उन वो गए थे तो धन की प्राप्ति के लिए, लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने अपने शंख का स्पर्श उनके मस्तक पर किया, वैसे ही उनको समझ में आया कि मैं क्या तुच्छ इच्छा लेकर आया था भगवान के पास, मैं तो कांच के टुकड़े मांगने आया था और मुझे तो यहाँ प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन हो गए, है ना। और मतलब कोई उसकी सीमा नहीं उसके प्राप्ति की। तो इस प्रकार से उनके मन में प्रकाश आया और वो दिव्य भक्त बन गए, है ना। जो आए थे धन की अपेक्षा से, लेकिन बन गए दिव्य भक्त। हाँ, तो इस प्रकार से ये सारे ये आते हैं। यहाँ नैमिषारण्य के ऋषि मुनि ये जिज्ञासु है। हाँ, तो जिज्ञासा कर रहे हैं सूत गोस्वामी से, और परीक्षित महाराज ये भी जिज्ञासा कर रहे हैं कि क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रकार से। हाँ? तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मुझे प्रिय है। तो ज्ञानी जो है वो तो परम सत्य को जानता है, अब बस वो रिश्ता डेवलप करना है ना। तो परम ज्ञानी है वो, और शुद्ध भक्ति में यानी भक्ति के मार्ग से वो एक भगवान से प्रेमा भक्ति में लग करके रिश्ता बनाता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। वो अत्यंत प्रिय होता है भगवान को। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है।
तो बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि नहीं, भक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, और इस प्रकार वो शरण में जाता है। हम्म। तो इसलिए बोलते हैं ना, भक्ति कभी एक ही जीवन के लिए मर्यादित नहीं होती। अगर हम अभी भक्ति से जुड़े हैं तो शायद इसका बीज पिछले जन्म में भी हो सकता है ना। और अगर या फिर बहुत अच्छे साधु के संगति में आने से भी भक्ति का उदय हो सकता है। और हमने जैसे देखा कि भक्ति कभी कभी कोई भौतिक कारणों से खंडित हो जाती है। इस जन्म में हम पूरी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन अगले जन्म में भगवान वो सुविधाएं हमको प्रदान करते हैं, है ना। छठे अध्याय में हमने देखा था। और इस प्रकार उस भक्ति के मार्ग पर हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जन्मों जन्मों की प्रक्रिया है भक्ति। हाँ। तो वैसे तो हमने इच्छा और प्रयत्न यही करना चाहिए कि इस मनुष्य जन्म का मैंने पूरी तरह से लाभ उठाना चाहिए, भगवत धाम जाना चाहिए। पता नहीं अगली योनि कब मिले, तब फिर मैं शायद न कर सकूं। इसलिए इसी जन्म में हमने भगवत प्राप्ति की पूरा प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन ये भी एक आश्वासन है भगवान द्वारा दिया हुआ कि नहीं होता है, कोई कारणों से नहीं होता है, तब भी चिंता मत करो। अगले जन्म में तुमको सब सुविधाएं ऐसी मिलेगी कि तुम इसके आगे प्रगति कर सकते हो, है ना। तो वही यहाँ पर है कि जो ज्ञानी है वो जन्मों जन्मों तक वो अपना ज्ञान बढ़ाते जाएगा, लेकिन कभी ना कभी उसको पता चलेगा कि मैं ही समस्त कारणों का कारण हूँ, अर्थात मैं ही परम सत्य हूँ। और इस प्रकार से वो जानकर मेरी शरण में आएगा। और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। हम्म। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो भौतिक इच्छाओं द्वारा जिनकी बुद्धि मारी गई है, वो जानते नहीं कि सभी चीजों का उद्गम तो भगवान कृष्ण है। तो ऐसे जिनकी बुद्धि मारी गई है, वे क्या करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं। कोई शिव जी के शरण में जाता, कोई गणपति के, कोई महालक्ष्मी के, अलग अलग अपनी इच्छाएं लेकर के वो जाते हैं, और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि का पालन करते हैं। स्वभाव यानी वो जिस गुण में है, सत्व गुण में होंगे तो देवताओं के पास जाएंगे, नहीं तो और किसी के पास जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग विधि विधानों का पालन करते हैं। और क्यों करते हैं, जिससे कि उनकी इच्छाएं तृप्त हो जाए। हम्म। तो और भगवान देखो क्या करते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। यानी किसी के भी मन में ऐसा आया कि अरे मुझे चल के देखना चाहिए वो वाले गणपति के मंदिर में, जाओ तो किसी ने बोला है कि वहां जाकर के इतना इतना वो चढ़ा दो और ऐसे ऐसे व्रत कर लो तो सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो जैसे ही ये इच्छा थोड़ी सी मन में जागृत हुई, अभी उसने एक्शन भी नहीं की, लेकिन भगवान क्या करते हैं, परमात्मा स्वरूप में है ही वो अपने अंदर, वो सब जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस इच्छा को दृढ़ करते हैं। और फिर श्रद्धा इस प्रकार से दृढ़ करते हैं, और फिर वो व्यक्ति उसी देवता की पूजा में स्थिर हो जाता है। तो ये भी मतलब भगवान करते हैं। ठीक है। तो ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो वो बुद्धि तो उसकी मारी गई है, इसलिए वो देवताओं के पास गया कुछ क्षणिक लाभ के लिए, और भगवान ने उसकी श्रद्धा को भी दृढ़ किया। और फिर वो जब उसकी पूजा पाठ में रह जाता है, श्रद्धा में रह जाता है देवता की, और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, तब भगवान क्या करते हैं, तो वो देवता फिर जाते हैं भगवान के पास कि हमको तो ऐसी डिमांड आई है, ऐसी इच्छा किसी ने प्रकट की है, और वो उसके लिए बड़ी श्रद्धा के साथ मेरे पास आता है, पूजा वूजा करता है, मैं क्या करूं, है ना। तो उसकी इच्छा की पूर्ति करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अप्रूवल लेने के लिए आते हैं। फिर भगवान जो क्षीरोदकशाही विष्णु यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना, तो उनके पास आते हैं सारे देवी देवता, और फिर भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए अप्रूवल देते हैं। तो वास्तविकता है ये लाभ कौन दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं दे रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि ये देवता मुझ पर प्रसन्न हो गए और मेरी इच्छा की तृप्ति की।
वैसा नहीं है, देवता तो केवल माध्यम बन रहे हैं इन इच्छा तृप्तियों का, है ना। लेकिन वास्तविकता इच्छा तृप्ति करने वाले केवल भगवान कृष्ण है। कुछ भी हमको प्राप्त होता है वो केवल कृष्ण द्वारा ही प्रदत्त है और किसी के द्वारा नहीं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो जो हमको लगता है ऐसे देवताओं ने इसकी तृप्ति की, मतलब देवताओं ने मेरी जरूरतों को पूरा किया, तो वो लाभ कैसे होते हैं? भगवान बोल रहे हैं सीमित रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं और क्षणिक, है ना, टेम्पररी रहते हैं। क्योंकि ये लाभ केवल इस भौतिक जगत तक ही सीमित है। देवताओं का कार्य क्षेत्र इस भौतिक जगत तक ही सीमित है, इसी ब्रह्मांड तक सीमित है, उसके बाहर नहीं। तो इस प्रकार से वो जो भी लाभ मिले, सपोज हमको बहुत सारा धन मिल गया, फिर भी जब ये शरीर छोड़ दूंगी, तब वो यही का यही रह जाएगा, है ना। पता नहीं अगली योनि कहाँ पर मिले, शायद ये ब्रह्मांड में मिले या दूसरे भी ब्रह्मांडों में मिल सकता है। तो जो कुछ लाभ मिला है वो टेम्पररी है, इसी जन्म तक, ज्यादा से ज्यादा इसी जन्म तक या कुछ वर्षों तक ऐसा ही ये लाभ मिलेगा। लेकिन, है ना, तो इस प्रकार जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोक को जाते हैं, अर्थात इसी ब्रह्मांड में रहते हैं। यानी इसी भौतिक जगत में रहते हैं। लेकिन जो भगवान की पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, वो इसी इन सारे ब्रह्मांडों के बंधन से निकलकर आध्यात्मिक जगत को जाता है और परम धाम को जाता है ना, जहां से फिर से इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आना पड़ता। ठीक है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, है ना। तो ये सब भ्रम रहता है लोगों को, बुद्धि उनकी ऐसी रहती है। वो सोचते हैं जब कृष्ण यहाँ आए थे ना द्वापर युग में, उसके पहले वे निराकार थे, फिर उन्होंने थोड़ा सा टेम्पररी शरीर धारण किया और फिर जब उन्होंने इस धरती को छोड़ दिया फिर से वे निराकार हो गए। लेकिन ये ऐसा नहीं है। भगवान का स्वरूप है वो नित्य स्वरूप है। वो भी साकार सगुण रूप में है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। उनकी भी इंद्रियां हैं। जब हमको उन्होंने शरीर दिया है ना, तब वो हमसे कम कैसे रह सकते कि वे बिना शरीर के और हम शरीर के? ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो जो हमारे पास है वो तो भगवान के पास निश्चित है ही, उससे बहुत 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 ज्यादा कुछ कुछ है उनके पास, है ना। तो ये सोचना कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, ऐसा नहीं है। जो हम में है वो है, उनमें निश्चित रूप से है, लेकिन हमारे स्वरूप से भिन्न है। जैसे हमारा शरीर भौतिक है, उनका शरीर भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है ना। और जिस प्रकार से हमारा द्विभुज रूप जैसा दिया है, भगवान का भी नित्य स्वरूप वैसा ही है, अत्यंत सुंदर, है ना। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो ऐसे अल्प बुद्धि वालों को के सामने भगवान प्रकट नहीं होते। यानी कई लोग बोलते ना हमको दिखते तो नहीं है भगवान, तो हम क्यों माने? भगवान बोलते नहीं दिखते मत मानो मुझे। जब जब भगवान की इच्छा होगी तभी वे प्रकट होंगे, जब उनकी कृपा होगी तभी वे प्रकट होंगे। किसी के डिमांड करने पर नहीं होते हैं, है ना, कि अच्छा भगवान है तो चलो मेरे सामने आ जाओ। तो किसी की डिमांड पर नहीं आते। वे अपनी दया के जिस पर प्रकट करनी है, तब वे भक्ति से प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं। रहते हैं सब जगह पर, लेकिन किसी के सामने प्रकट नहीं होते। और किस प्रकार आच्छादित रहते हैं? जैसे सूर्य के सामने कोई बादल आ जाए तो हमको सूर्य नहीं दिखता, तो हम सोचते हैं अभी सूर्य है ही नहीं। लेकिन वैसा नहीं रहता, सूर्य तो है, केवल हमारी नजरों के सामने बादल आ गया है। तो ये हमारी कमी है, भगवान की नहीं, है ना। तो इस प्रकार वे अपने आप को आच्छादित कर लेते हैं। और वे मूर्ख लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भगवान का स्वरूप कैसा है, अजन्मा है, उनका ना तो जन्म हुआ है और ना कभी नाश होगा। हम्म। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ।
मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान तो सर्वसाक्षी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तब पाप कर्मों का उच्छेदन हो गया है, यानी या तो वो पाप कर्मों का फल उन्होंने भोग लिया है, हाँ, या फिर पाप कर्म होते हुए भी, जैसे हम जप करते हैं, जप के माध्यम से या और अच्छे कर्मों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से जिन्होंने अपने पाप कर्मों को पूर्णतः नष्ट कर दिया है, तो ऐसे लोग मोह से भ्रमित नहीं होते, है ना। अच्छे बुरे, यश अपयश, मान अपमान, इनसे वो मुक्त हो जाते हैं, वो विचलित नहीं होते, और तब वे जाकर के भक्ति में तत्पर होते हैं। तो पूर्ण भक्ति की, शुद्ध भक्ति की ये प्री रिक्विजिट्स है। क्या? कि हम अपने आप को शुद्ध करें, अपने सारे पापों का उच्छेदन करें, है ना, और जो मन को पूरी तरह से स्थिर कर ले, कोई भी परिस्थिति में विचलित ना होने दे। ये सब प्री रिक्विजिट्स हो जाते हैं, तब कहीं हम जाकर के भक्ति सेवा में तत्परता से लग जाते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान की पूर्ण चेतना में रहकर, है ना, उनका अस्तित्व जहां तहां महसूस करके, अनुभूति करके उसकी, है ना, और ये जानकर कि सभी लोगों के वे ही स्वामी हैं, चाहे वो देवलोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे मनुष्य लोक हो, है ना, और सभी कार्यों का यज्ञ विधि, यानी समस्त कार्य जो समर्पण की वृत्ति से करे हैं, सभी यज्ञ विधियों का नियामक, कंट्रोलर जानते हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय भी मेरी याद आएगी, वो मुझे जान सकेंगे मृत्यु के समय भी। मृत्यु के समय क्यों? क्योंकि वो तो हमारे जीवन की परीक्षा है, परीक्षा की घड़ी है मृत्यु, यानी तो ऐसे समय भी वे मुझे जान पाएंगे। तो ये अंतिम श्लोक आता है हमारे 7वें अध्याय का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित है, यानी भक्तों की संगति से हम ये भक्ति का शुभारंभ हम कर सकते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको अगर किसी भक्त का संसर्ग मिल जाए, भक्त का सानिध्य मिल जाए, तब फिर भगवत कृपा से ही वो भी भगवान ही बुद्धि देते हैं। कैसे? कि वो समझ सकते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही षड ऐश्वर्यों से युक्त और सारी सृष्टि को बनाने वाले, पालन करने वाले और विनष्ट करने वाले ऐसे भगवान कृष्ण ही है, ये वो समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। वास्तविक स्वरूप हमारा कैसा है? हम भगवान के नित्य दास है और हम भगवान के अंश है ना, और हमारा स्वरूप भी अविनाशी है। ये सब हम अपने स्वरूप को समझ सकते हैं और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध है ना। जब हमने कृष्ण को भुलाया, जब हमने अपने आप को भोक्ता समझना चाहा, भोक्ता बनना चाहा, है ना, तब कहीं जाकर के हमको ये भौतिक जगत में आना पड़ा और अब हम यहाँ पर बंध गए हैं, कैद में हो गए हैं हम, है ना। तो इस प्रकार से प्रकृति के नियमों द्वारा हम बंधे हुए हैं। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। बहुत महत्वपूर्ण है ये मनुष्य जीवन, है ना।
क्योंकि बाकी प्राणियों के अंदर तो ये चेतना नहीं आ सकती कि किस प्रकार हम भगवत धाम जाएं, या भगवत धाम जाने का की आवश्यकता क्या है, ये तो नहीं ये कर सकते। हमने पिछले तीसरे अध्याय में देखा था, आपको अगर याद हो तो, किस प्रकार धूमे न व्रियतो वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल बेनावृतो गर्भस तथा तेनेदम आवृतम। तो तीन प्रकार की चेतना का आवरण बताया था भगवान ने वहां पर, याद है ना सबको, कि किस प्रकार मनुष्य की चेतना उसी प्रकार ढकी हुई है जैसे अग्नि धुएं से। फिर प्राणियों की चेतना उस प्रकार से ढकी हुई है जैसे एक मिरर पर, आईने पर धूल जमी है बहुत सारी। और पेड़ पौधों की चेतना उस प्रकार ढकी है जैसे एक भ्रूण गर्भाशय में आवृत्त रहता है। तो हमको मनुष्य जीवन मिला है तो ये सबसे निकटस्थ है भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इसलिए मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इसका उपयोग केवल खाना पीना सोना मौज करना मस्ती करना इसके लिए नहीं है ये मनुष्य जीवन। ये है भगवान की अहेतु की कृपा पाने के लिए, है ना। तो उसके लिए हमको भक्ति मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए, है ना। इस अध्याय का सारांश ये आता है, कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, है ना। भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान पाने के बाद तुमको जानने योग्य ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। ये जानना है कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत सब कुछ मुझसे ही निर्मित है। फिर भगवान कृष्ण ने के ऊर्जाओं का ज्ञान दिया है। तो पराशक्ति अपराशक्ति इसके बारे में हमने जाना, किस प्रकार से अपराशक्ति द्वारा ये भौतिक शरीर निर्मित है, इवन सूक्ष्म शरीर निर्मित है, लेकिन उसके अंदर जो जीवात्मा है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति अर्थात पराशक्ति से निर्मित है। हाँ। फिर भगवान कृष्ण को समर्पण, माम एव ये प्रपद्यन्ते, वो बहुत सुंदर श्लोक हमने देखा था ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो इस भवसागर में हम सभी लोग गोते खा रहे हैं। ये दैवी प्रकृति भगवान की प्रकृति है, उसको हम निम्न स्तर की नहीं मान सकते। है तो भगवान की प्रकृति, लेकिन वो हमको इस भवबंधन से पार नहीं जाने देती। और इसके लिए पार जाने के लिए केवल एक ही उपाय है, भगवान की शरण ग्रहण करना। हाँ, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, भगवान की शरण जाओ तब उस भवसागर को आसानी से पार कर जाओगे। और फिर देवताओं की पूजा और उसका प्रतिवाद किया है कि जिनकी बुद्धि मारी गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए वे भगवान की मतलब सॉरी देवताओं की पूजा वगैरह करते हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि ये सारी इच्छाएं तो मैं ही पूरी करता हूँ देवताओं के माध्यम से, और ये जो लाभ होते हैं उनको देवताओं की पूजा करने के, वो सीमित रहते हैं और क्षणिक रहते हैं, है ना। बहुत लिमिटेड और बहुत टेम्पररी ऐसे ये लाभ रहते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। फिर भ्रांति से भक्ति तक, हाँ, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो इस प्रकार से जो भ्रमित मन है हमारा, जो द्वंद्वों से मोहित होता है, उसको जब हम स्थिर बुद्धि कर सकते हैं, है ना, तब कहीं जाकर के हम भगवान को जान सकते हैं, पा सकते हैं। और ऐसे समय में ऐसा जो जानने वाला है वो मृत्यु के समय भी भगवान को जान सकता है। हम्म। तो ये हमारा आज का अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसा रहा आज का अध्याय? हरे कृष्ण। हाँ बहुत सुंदर हरे बात है, हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद माता माता जी। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी सुधीर प्रभु, कुछ प्रश्न है? हाँ माता जी, जिज्ञासा तो कभी खत्म होती ही नहीं है ना। जी जी। गीता की वो भी है ना। तो इसमें ये एक दिमाग में अभी आया कि जैसे भक्त भक्ति करता है भगवान की ओर बढ़ने के लिए, तो ये माता जी माया देवी हमें क्यों उसमें बाधा के रूप में आती हैं सामने, क्यों अपनी माया फैलाती हैं?
वो मतलब हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, भक्ति की ओर जा रहे हैं, भगवान की ओर जा रहे हैं, है ना। तो वो माया देवी हमें क्यों उसमें तरह तरह की रुकावटें अवरोध पैदा करती है माता जी। वो एक तो परीक्षा होती रहती है हमारी हर क्षण, कि वाकई में हम चाहते हैं कि नहीं, कि टेम्पररी हमारे मन में विचार आया। और जी। दूसरा, माया देवी इसलिए भी रोकती है कि जब कोई भक्त बन जाता है ना, तो जी, भगवान स्वयं भक्त के दास हो जाते हैं। तो माया देवी नहीं चाहती कि भगवान का काम बढ़ जाए एक प्रकार से, है ना, कि बिल्कुल। भगवान भक्त के दास हो जाते हैं। तो इसलिए माया देवी रोकती है कि मत जाओ, मत जाओ भक्ति की ओर, मत जाओ, नहीं तो भगवान का कार्य, भगवान को दास बनना पड़ेगा, भक्त के सेवक बन जाते हैं भगवान। जी। इसलिए भी एक प्रकार से माया देवी हमको रोकती है। लेकिन जब हम इस माया देवी के परे हो जाते, तब योग माया हमको शक्ति भी देती है। ये महामाया है जो हमको भौतिक जगत में रोकती है। और जब हम इसके पार जाते हैं और थोड़े प्रोत्साहन की या थोड़े से पुश की जरूरत है, तब योग माया हमको सहाय भी करती है। वो तो, हम्म। हाँ, तो इस प्रकार से दोनों तरफ से होता है। लेकिन ये हमको अपने बंधन में रखना चाहती है, तुम मेरी सेवा करो। क्योंकि जब हम कृष्ण की सेवा नहीं करते, तब हम माया की सेवा करते रहते हैं। तो वो अपने सेवक को नहीं छोड़ना चाहती। और बिल्कुल। है ना, तो इस प्रकार से माता जी, योग सेवा तो माया राधा रानी है। योग माया जो है राधा। राधा रानी का ही रूप है, समझ लीजिए। हाँ, वो अच्छा। सहाय करती है, वो हमको सहाय करती है कि हाँ भक्ति में बढ़ो। लेकिन कब कब जब हम एक स्तर से ऊंचे उठ जाएं, तब वो हमारी सहाय करती है ना, काफी मतलब भक्ति में काफी आगे बढ़ने के बाद फिर वो सहाय करना चालू करती है। लेकिन तब तक माया, जो महामाया है, वो हमको ये बांधे रखती है ना। हम्म, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी और का कुछ प्रश्न है? भूपेंद्र प्रभु। माता जी दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हाँ, शांत रास्ते में उदाहरण बताइए ना माता जी। शांत आपने जो 5 संबंध बताए थे भगवान मुझे शांत रस, आवाज ठीक से नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? समझ में नहीं आया। भगवान की जो 7 जो 5 संबंध बना सकते हैं हम, उसमें शांत रस का क्या हाँ, उदाहरण है? शांत रस यानी, हाँ, 5 रस बताए मैंने। शांत रस यानी जैसे गायें, या जैसे उनके पास के पेड़ पौधे, या उनके पास की बांसुरी, वो एकदम शरणागत रूप से उनसे जुड़े हुए रहते थे, तो उनको शांत रस में कहा जाता है। तो जनरली वो मनुष्यों के लिए नहीं है वो शांत रस। पेड़ पौधे और जो पशु पक्षी उनके साथ रहते थे ना, भगवान के साथ, गाय, मोर, है ना, ये जो रहते थे, वो शांत रस में है, भगवान से जुड़े हुए। हाँ, भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, उनको आनंद दे रहे हैं, लेकिन एकदम शांत रस में, ऐसे। और बाकी तो फिर दास्य, तो जैसे हनुमान जी, सेवा करना, जो भगवान का आदेश है, सेवा करना, है ना। सखा रूप सखा में। में तो अर्जुन है ना, तो उनसे मित्रता से जुड़ा हुआ रिश्ता। और फिर वात्सल्य रस, जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, वो लोग वात्सल्य रस में। और फिर माधुर्य रस तो राधा रानी, गोपियां, ये सब माधुर्य रस में है। तो हम कोई भी एक रस से जुड़ सकते हैं। लेकिन अर्थात हम लोगों के लिए 4 रस ही ज्यादा वो है। शांत रस तो जो है, वो बांसुरी, वो मतलब मनुष्य नहीं है, ऐसे उनके लिए शांत रस वो है। बाकी हमारे लिए तो 4 है रस। जी माता जी धन्यवाद। जी धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। अ, और किसी का है? हाँ, उज्जवल प्रभु। हाँ जी। ये आपने बोला कि आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, जी तो उसमें गोपी का क्या होता है? मतलब अर्थार्थी है, आर्त है, जिज्ञासु है और ज्ञानी। नहीं, ये तो केवल शरण जाने वालों के इसमें है। गोपियां तो बहुत ही उच्च स्तर की है, वो भक्त बन गई। ये 4 जो है, ये सकाम भक्त है, ये शुद्ध भक्त नहीं है। ये सकाम भक्त है चारों भी। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये कैसे हैं? कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं भगवान के पास, इसलिए ये सकाम में आते हैं। तो वो शुद्ध भक्त नहीं है। वो तो गोपियों का तो स्तर शुद्ध भक्ति में भी उच्चतम है ना। उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए भगवान से, केवल भगवान को प्रसन्न करना, ये उनकी भावना है। हाँ? तो ये तो शुद्ध भक्ति में आते ही नहीं, लेकिन भगवान की शरण में आते, इतना ही है। भगवान की शरण लेते हैं चारों भी,
इसलिए उनको भाग्यशाली कहा है कि कम से कम भगवान की याद तो कर रहे, भगवान को शरण तो जा रहे कि मुझे ये भगवान तुम दो, है ना, कि तुम्हारे हम्म। पास आया हूं मैं। इसलिए उनको भाग्यशाली कहा गया है, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं कहा गया उनको। हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण। हरे कृष्णा। चलिए, तो और किसी का प्रश्न है? नहीं। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, ये माया देवी बोलो तो ये दुर्गा माता को ही बोलते हैं क्या? हाँ, दुर्गा माता, दुर्गा माता को ही बोलते हैं। दुर्गा यानी क्या? दुर्ग यानी क्या? दुर्ग यानी किला। हाँ, हाँ या किला। और दुर्गा यानी उस किले का रक्षण करने वाली। तो हम लोग तो इस दुर्ग में यानी इस भौतिक जगत में हैं, और इसका रक्षण करने वाली यानी जेलर। जैसे हम अगर कैद में हैं, हम बंदी हैं, तो दुर्गा माँ कैसी है? जेलर के समान है। और वो जेलर बहुत टेस्ट करता है इसको सच्ची में बाहर जाने देना है कि नहीं, है ना। तो दुर्गा माँ ही है वो माया देवी का रूप भ्रमित करने के लिए। वो माया देवी के स्वरूप में, यानी माया यानी भ्रमित करने वाली चीज। तो इसलिए वही है, दुर्गा माँ ही है। हम्म, धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्ण। चलिए, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। सभी लोग ये भगवत गीता यथारूप जरूर ले लें। बहुत सुंदर है, और आप लोगों का अभ्यास करने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये शुद्ध ज्ञान आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो सभी लोग ले ले। इस्कॉन की कोई भी टेम्पल में आप चले जाओ, आपको मिल जाएगी। और अगर नहीं है इस्कॉन टेम्पल आजू बाजू में, तो ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। क्षमा माता जी, जरा वो लिंक डाल दीजिएगा आप। हाँ, जी माता जी, मैं डाल दूँ। हाँ। तो ऑनलाइन भी आप किताबें मंगवा सकते हैं। अभी लेवल 1 लेवल 2 दोनों में हम भगवत गीता ही पढ़ेंगे, लेकिन लेवल 3 में जब जाओगे तब आपको 3 अन्य सुंदर सी किताबें पढ़ाई जाएगी। ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये 3 किताबें बाद में आप लोगों को पढ़ाई जाएगी लेवल 3 में। तो कम से कम अभी भगवत गीता लेना आवश्यक है। तो आप लोग सभी लोग ले लीजिए। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी, जी, धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।